नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, अब आ गई है सोमवार की अष्टमी, जिसका इतना बड़ा महत्व होता है ये तो मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ। ये वो दिन होता है जिस दिन महादेव और मैया पार्वती जी का मिलन का दिन होता है। और इस दिन जो भी भक्तगण होता है, जो भी शिव भक्त होता है, तो सच्चे दिल से कुछ भी मांग लेता है देव आदि देव महादेव जी से, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। उसके सारे मनोवांछित फल उसे मिल जाते। उसके जीवन में फिर कभी धन की समस्या नहीं होती, कभी किसी चीज का क्लेश नहीं होता है। सोमवार की के दिन का इतना बड़ा महत्व है महाराज, और 2023 के अंदर पड़ने वाली ये आखिरी सोमवार की है। और इस दिन आपको अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए एक छोटा सा उपाय करना होगा। एक छोटा सा आपको कच्चा सूत लेना है और एक बेलपत्र वाला उपाय। इस वाले उपाय को चूक मत जाइएगा। आपकी जितनी भी कामनाएं होगी, मनोवांछित फल होंगे ना, इस सोमवार की के दिन पूरे जरूर होते हैं। साथ ही साथ अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी तरीके का कोई क्लेश है, परिवार में क्लेश चल रहा है, तलाक तक बात आ चुकी है, कितनी भी बड़ा कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा है ना, उसका सबसे अद्भुत उपाय जो सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है, इस वाले उपाय को जरूर करना। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इसके बाद में ये आपको मौका अगले साल ही मिलेगा पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के। पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, पर उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। बहुत अद्भुत सा दिन है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति कराएगा, आपके सारे क्लेशों को दूर करेगा और धन की समस्या जीवन के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। मैंने आपको बताया था कच्चे सूत वाला उपाय। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा, पति पत्नी का चाहे कितना भी भयंकर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तलाक तक बात पहुंच चुकी है, या फिर अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम बिल्कुल खत्म हो गया है, रह रहे हैं, साथ में सब कुछ हो रहा है, प्रेम जैसी नाम चीज की बात ही नहीं है, काफी टाइम हो गया है, एक दूसरे से कोई टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव भी रहने लगा है ना, सोमवार की अष्टमी आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करती है। और ये है कार्तिक मास में पड़ने वाली, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है महाराज। इस दिन आपको क्या करना है, देखिए, क्लेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तलाक तक बात पहुंच रही है, दोनों में से पति पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को जरूर करना। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ एक बेलपत्र लेना और इसी तरीके से आपको लेना होगा। कच्चा सूत है ना, मार्केट में इजीली मिल जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा चाहिए कच्चा सूत। आपको पता चल जाएगा कितना लेना को देखते चले जाइएगा। और एक लोटा लेना है शुद्ध जल, तांबे का। ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर ले, चाहे पति चाहे पत्नी, आपको एक लोटा जो शुद्ध जल लोगे उस कलश में से लेना, जिसमें से आप अपने घर का शुद्ध जल पीते हैं। बड़े से बड़े लड़ाई झगड़े क्लेश दूर होते हैं इस वाले उपाय से। मात्र ये 3 चीजें, एक बेलपत्र, कच्चा सूत और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन जब भी आप इस उपाय को करें ना, आपके साथ में किसी भी एक को जरूर लेकर के जाना है। बस छोटे से काम के लिए आपको एक व्यक्ति को जरूर लेकर के जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो नंदी बाबा के दर्शन करने से पहले आपको शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी पति या पत्नी भी एक इस उपाय को कर रहे हैं ना, वो सीधे चले जाना कहाँ पर, नंदी बाबा के पास, और नंदी बाबा के पीछे बैठकर के, कहाँ पर, नंदी बाबा के पीछे बैठकर के आपको ऐसे करके हाथ जोड़ना है। इस तरीके से हाथ जोड़ना है, लेकिन ध्यान रखना, इन दोनों हाथों के बीच में जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को इस तरीके से रखना, बीच में रहना चाहिए। बाकी के दोनों हाथों से आपको ऐसे करके दबा लेना है। डंडी जो रहेगी आपकी हथेली की तरफ, और जो बीच वाली है
आपकी दोनों जो बीच की उंगलियां हैं हाथों की, इनके बीच में होनी चाहिए। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को अपने दोनों हाथों के बीच में ऐसे करके हाथ जोड़ लेना है। जो भी व्यक्ति आपके साथ में गया है उस व्यक्ति को बोलना कि आपके हाथ के चारों तरफ ऐसे करके आपको 7 बार उस कच्चे सूत को लपेटना है। कितनी बार? 7 बार आपको उस कच्चे सूत को लपेटना है, वहां से तोड़ देना है। जैसे ही 7 हो जाए उसके पश्चात आपकी जो भी कामना, जो भी इच्छा है, जिस इच्छा से आप ये वाला उपाय कर रहे हैं, उस कामना को, उस इच्छा को अपना नाम और गोत्र बोल करके कह देना। महादेव जी से विनती करना और विनती करने के पश्चात इस कच्चे सूत को आपको इन दोनों हाथों में से निकालना है। ऐसा लिपटा रहने देना है, खोलना नहीं है, लिपटा रहने देना। इस कच्चे सूत को निकाल लेना ऐसे करके। और जो एक बेलपत्र है आपको अपने दाहिने हाथ में लेकर के इस एक बेलपत्र को आपको समर्पित करना होगा। कहाँ पर? ये चीज ध्यान रखना, क्रम है इसका भी। बेलपत्र को और इस कच्चे सूत को समर्पित करना है। सबसे पहले कच्चे सूत को लेना। महादेव जी की शिवलिंग ध्यान से सुनिएगा। अगर पास में मैया पार्वती जी की कोई मूर्ति रखी हुई है जो कि हाथ जोड़े बैठी हुई रहती है, तो उनके हाथों में उस कच्ची सूत को पहना देना। और अगर वहां पर मैया पार्वती जी नहीं है तो ये जो माता पार्वती जी का हस्तकमल है, ये वाला जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, जिस पर शिवलिंग विराजमान होता है, इसके ऊपर आपको ऐसे करके कच्चा सूत इसके चारों ऐसा का ऐसा ही लपेट देना है। अपनी कामना कह करके है ना, ऐसे पहना देना है। उस कच्चे सूत को पहना दिया। कच्चे सूत को पहनाने के बाद जो एक बेलपत्र है इसी हस्तकमल पर आपको इस तरीके से समर्पित करनी है, चिपकानी है कि जो डंडी रहेगी ना वो रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी शिवलिंग की तरफ। मैं आपको इसको ब्लैक कलर से करके बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना? अपनी मनोकामना कहना, वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कितना भी बड़ा लड़ाई झगड़ा हो, चाहे तलाक तक बात आ गई है, लास्ट साइन करने वाले ही हो, इस उपाय को करके आ जाना। सोमवार की अष्टमी के दिन लड़ाई नहीं होगी, दोनों के बीच में अथाह प्रेम बढ़ने लगेगा। जो व्यक्ति इस तरीके से महादेव और पार्वती का मिलन सोमवार की अष्टमी के दिन करा देता है ना, उसके जीवन की सारी परेशानियां मेरा हर हर महादेव हर लेता है। पूज्य गुरु जी के बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ये होगा आपके मनोवांछित फल के लिए। इस वाले उपाय को करना मत भूल जाना, वरना आपको फिर ये मौका अगले साल ही मिलेगा जब भी सोमवार की अष्टमी आएगी। सबसे अद्भुत दिन माना जाता है सोमवार की अष्टमी का। ध्यान से सुनना, अगर आपके कोई मनोकामना, कोई मनोवांछित फल है, गुरुदेव ने कहा है मात्र 3 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाता है। 3 महीने, और मेरी खुद की हुई थी, मैंने खुद ने इस उपाय को किया था। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। जो भी चंदन आपको मिल जाए, लाल चंदन, पीला चंदन, कुछ भी वो वाला चंदन ले लेना। 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप यहां पर खड़े हो जाओगे, सबसे पहले मनोकामना पूर्ति, मनोवांछित फल के लिए 1 लोटा शुद्ध जल आपको देव आदि देव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। और जो आपने बेलपत्रियां ली है 5, उन सभी की तीनों पत्तियों पर ऐसे, जिससे एक बेलपत्र है जिसकी 3 पत्तियां होती है, अंक का संबोधन बनाना है। आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते 5 बेलपत्रियों पर ये जो हिस्सा होता है, इस जगह से पकड़ करके एक एक करके सभी बेलपत्रों को शिवलिंग पर समर्पित करना। सभी की डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, जलाधारी की तरफ। बड़ी वाली पत्ती का मुख रहना चाहिए आपकी तरफ, दाहिना हाथ इसके ऊपर रखना और अपनी कामना कह देना। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपके मनोवांछित फल की पूर्ति हो जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक उपाय और बताया जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता और किसी भी दिन नहीं किया जाता है। बड़ी से बड़ी मनोकामना, अगर आपको लग रहा है कि बाबा मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, तो आपको जबरदस्ती, गुरुदेव ने कहा आपको जबरदस्ती करना है कि आपको सुनना ही पड़ेगा। बाबा मैं आपके लिए इस वाले उपाय को कर रहा हूँ, इस वाली मेरी मनोकामना को पूरा जरूर करना। इस वाले उपाय में मात्र आपको 1 बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुँच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो। सबसे पहले
इस वाले उपाय में आपको उस बेलपत्र को समर्पित करना है। किस जगह पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। कैसे समर्पित करोगे? डंडी रहेगी इस बार शिवलिंग की तरफ और बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा जलाधारी की तरफ। ठीक। दोनों हाथों में अपने लोटा जल लेना। उसमें से आधा लोटा जल इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना और आधा लोटा जल महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। अपने दोनों हाथ फैला करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से आपके की बात कह देना और कह देना कि आपको बाबा मेरी इस कामना को पूरा करना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। बहुत उपाय कर लिए, बहुत व्रत कर लिए, गुरुदेव ने कहा खींच करके 3 महीने आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी कर देता है। मेरा बाबा इतना भोला है। पूज्य गुरु जी के बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि आपकी होगा धन प्राप्ति को लेकर के। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी रूठी हुई है, कर्जा बढ़ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, मेहनत जितनी कर रहे हो उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, अनावश्यक खर्चा हो रहा है, तो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको लेनी होगी इस तरीके से 7 बेलपत्र। में पहले भी कई बार बता चुका हूं, जब भी सोमवार की अष्टमी आती है 7 बेलपत्र लेना और इसी के साथ में थोड़ा सा लेना होगा आपको केसर। ठीक है, इस केसर को थोड़े से जल के अंदर डाल करके इसे घिस लेना और इस केसर का चंदन बना लेना। जैसे लाल चंदन होता है गीला, उसी तरीके से केसर का चंदन बना लेना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, उस कलश में से जिसमें से आप जल पीते हैं 1 लोटा जल लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। हमेशा याद में रखना, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हैं, पहले 1 लोटा शुद्ध जल देव आदि देव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करते हुए उसके पश्चात आपको यहीं पर बैठ जाना है। जो आपने 7 बेलपत्रियां ली है उनका एक काम करना है। सबसे पहले 1 बेलपत्र उठाना, उसके नीचे की डंडी तोड़ना। इसी डंडी को आपको केसर वाले चंदन में डुबो करके जो बीच वाली पत्ती का चिकना हिस्सा है इस पर बनाना होगा आपको ओम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 1 अंक का संबोधन बनाना है। किसके नाम से? आदि शक्ति माता, आदि शक्ति जगदम्बा के नाम से, आदि शक्ति जगदम्बा के नाम से। ठीक है, यहाँ पर बनाना और 1 बिंदी बनाओगे इस वाली बेलपत्र पर, इस वाली पत्ती पर। किसके नाम से? भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि के नाम से, सिद्धि के नाम से बनाना। इसी तरीके से अब इस बेलपत्र को जहां से ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई हैं ना, इस जगह से उठाना और महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। इस तरीके से कि बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ और जो डंडी का मुख रहेगा वो जलाधारी की तरफ। ऐसे ही करके आपको पूरी की पूरी 7 की 7 बेलपत्रियां यहाँ पर समर्पित कर देनी है। सभी पर ओम और अंक का संबोधन बना करके 2 मिनट यहाँ पर बैठना, महादेव जी से कामना करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और उसके पश्चात कामना कह करके इन सब 7 बेलपत्रियों को उठा करके घर पर लेकर के आना और किसी भी लाल कपड़े के अंदर इसकी पोटली बना लेना। लाल कपड़े के अंदर पोटली बना करके जहां पर भी आपके धन रखने का स्थान है, चाहे तिजोरी हो, गल्ला हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, वहां के तिजोरी गल्ले में घर में धन नहीं आ रहा, जिस जगह पर भी आप धन रखते हैं ना, उस जगह पर इस पोटली को 21 दिन तक रखे रहने दीजिए महाराज। और 21 दिन के बाद में इसे बेलपत्र के पेड़ के नीचे किसी भी जगह पर पोटली को खोल करके रख करके आ जाइएगा। आपके घर में फिर कभी भी धन की समस्या नहीं होगी, उस कभी भी कर्जा नहीं बढ़ सकता। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।